देखिए किस तरह से जिसने हत्या किया था दो मासूमों का संजीत पासवान आज पुलिस के कब्जे में आ गया है, पुलिस के गिरफ्त में आ गया है। देखिए किस तरह से लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। पुलिस 3 दिन जाग कर इसे पकड़ा है। गौर से देखिए इस चेहरे को, आप पहचानिए इस चेहरे को जिसने पूरे हजारीबाग में सनसनी फैला दी थी। आज हजारीबाग पुलिस के कब्जे में आ गया है। ये देखिए किस तरह से संजीत पासवान नामक व्यक्ति ने मासूमों की जो हत्या की थी, दरिंदगी जो दिखाई थी, वो आज पुलिस के कब्जे में आ गई है। आप देखिए किस तरह से कोर्रा थाना प्रभारी और कटकमदाग थाना प्रभारी जो है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दोनों लोग जो है इनको चल भी नहीं पा रहा है सही से। आप देख सकते हैं किस तरह से ये संजीत पासवान, पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि जो भी अपराध करेगा उसके साथ यही किया जाएगा। जो लोग भी ऐसा काम करेंगे, ऐसी निंदनीय घटना करेंगे, उनके साथ पुलिस ऐसा ही करेगी। हर केस में ऐसा ही होना चाहिए, तभी जो है लोगों को पुलिस पे भरोसा होगा, नहीं तो न्याय से भरोसा उठता जाएगा। इसी तरह से पुलिस अगर कार्रवाई करती रही तो समाज में लोग डरेंगे। लोगों को डरना भी चाहिए, ऐसा अपराध करने से पहले लोगों को डरना चाहिए। गौर से देखिए आप किस तरह से जो है संजीत पासवान को पुलिस जो है पकड़ के ले आ रही है। चेहरा छिपा लिया है, नहीं दिखाना चाह रहा है, इसलिए झुका हुआ है। चेहरा ऊपर करो जी, चेहरा ऊपर करो। हाँ चेहरा उठाओ जी। अरे तो पीछे लेकिन ऐसे अपराधियों को इसी तरह की सजा मिलनी चाहिए। और जो लोग कह रहे थे कि एनकाउंटर होना चाहिए, फांसी देना चाहिए, अब जो है कानून के हाथ में है, जो भी सजा दे, लेकिन ऐसे अपराधियों को पुलिस का इसी तरह से सजा देना चाहिए। और बहुत 3 दिनों के अंदर जो है पुलिस ने इसको पकड़ा है और संजीत पासवान नामक व्यक्ति जो है पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। 3-4 दिन से हजारीबाग में एक माहौल था, ऐसे अपराधियों की वजह से समाज में जो है ये डर का माहौल बनता है। लेकिन पुलिस ये बताती है हर वक्त कि समाज में जो लोग रहते हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस उनके साथ है। और इसी तरह से अपराधियों को अगर सजा देती रहे पुलिस, तो पब्लिक का जो है पुलिस पे भरोसा हमेशा रहेगा। और इसी तरह से जो है सजा अपराधियों को मिलना चाहिए और मिल रहा है। कहाँ काम करता था जी, कहाँ काम करता था? बैठो, नोट करें। रूम चाहिए बाबू, बैठो। इसका कहना है कि किसी बात को लेके वहाँ पे इन लोगों के बीच अनबन हो गया, झगड़ा हो गया, और उस झगड़ा में आवेश में आके इसने जो है लड़की की हत्या कर दी। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं। जोहार हजारीबाग पुलिस ने संजीत पासवान नामक व्यक्ति को पकड़ लिया है, जिसकी संलिप्तता तमन्ना और रिजवान के मर्डर केस में है। किस तरह से पुलिस ने सॉल्व किया है, कैसे उसे पकड़ा, कैसे वो दोनों लड़की को सिंदूर तक ले जाके पहुंचा, ये सारी गुत्थी जो है सुलझ गई है। 27 तारीख के दिन क्या हुआ था, स्कूटी में संजीत पासवान तमन्ना और रिजवान को लेकर कहाँ गया, ये सारा सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो गया है। और पुलिस ने ये बताया किस तरह से उन दोनों की हत्या कर एक को तालाब में फेंक दिया और दूसरे को कुआं में फेंक दिया। आज पुलिस ने 3 दिन जागकर इस संजीत पासवान को पकड़ा है, क्योंकि ये फरार चल रहा था। पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन उन परिवार वालों का दुख अभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि दर्द इतना बड़ा है कि 2 छोटे बच्चों का, 2 मासूम का कत्ल होता है। लेकिन संजीत जैसे लोगों को आप देखिए किस तरह से बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों की मानसिकता से आपको अपने परिवार वालों को, बच्चों को बचाना ज़रूरी है। समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कैसे पुलिस ने पकड़ा, हजारीबाग के एसपी बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि 27 तारीख को जो ओला में काम करता था, वो जिस तरह से बता रही है पुलिस की, ओला शोरूम में काम करता था, वहाँ पे लड़की को पहले से झांसा देता था 10 रुपया 15 रुपया दे के। उसके बाद फिर तमन्ना के साथ वो रिलेशनशिप बनाना चाहता था। उसी दौरान 27 को वो सिंदूर के सुनसान जगह पे ले गया, और फिर जब तमन्ना से रिलेशनशिप बनाना चाहता था तब तमन्ना ने मना किया, और फिर दोनों में अनबन हुई, झगड़ा हुआ, और उसने फिर उसे गला दबाकर मार दिया। ऐसा संजीत का पुलिस के सामने बयान है। उसके बाद जब तमन्ना की मृत्यु हो जाती है, तब उसके भाई रिजवान को भी उसने मार कर बोरा में बांध कर वहीं आसपास कुआं जो होता है उसी कुआं में डाल देता है। इस तरह से जो पूरा मामला हजारीबाग में गरमाया हुआ था, सड़क पे परिजन उतरे थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे। पुलिस 3 रात जागकर आखिरकार संजीत पासवान को पकड़ लिया है। जो बच्ची और उसका छोटा भाई की हत्या की घटना घटी है, और उस घटना को कारित करने वाले अपराधी जो है उसकी अरेस्टिंग की गई है।
और इसमें जैसा कि आपको पता है कि इसमें 90/26 कटकमदाग FIR जो है वो दर्ज किया गया था और बच्ची का शव जो है वो पहले मिला था और उसके अगले दिन बच्चे का भी शव हम लोग को मिला था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने एक SIT बनाया था जिसमें कि ASP साहब उसको लीड कर रहे थे, अमित आनंद साहब भी थे उसमें, बाद में उनको ऐड किया गया था उस SIT में, और फिर DSP हेडक्वार्टर साहब यहाँ पे हैं, ये भी थे, इंस्पेक्टर्स और कई थाना के थाना प्रभारी जो है इस SIT में सम्मिलित थे। इसमें कई जगहों पे हम लोग छापेमारी कर रहे थे, लगातार फरार था और अलग अलग जगहों पर अपना ठिकाना भी बदल रहा था और इसकी अरेस्टिंग जो है वो सदर थाना क्षेत्र से ही हुई है, शहर क्षेत्र से ही हुई है। इसमें घटना यही हुआ है कि जब बच्ची आई थी 27 को, तो उस दिन ये लगातार एक आध महीने से बच्ची इससे, जैसे ये लोग कुछ मांगते हैं 10-20 रुपये दुकान वाले भी दे देते हैं, तो ये इस दुकान में काम करता था शोरूम में, तो उस शोरूम में आती थी तो पैसा वैसा ये बोलता है कि हम 10-20 रुपये उस बच्ची को दे देते थे और बच्ची बीच बीच में बोलती थी कि हमको, इसका कहना है कि हमको मोबाइल दिलवा दो, साइकिल दिलवा दो, तो ये उसी बात का फ़ायदा उठा के इसको मोबाइल देने के लिए इसको बोला कि तुम आना, हम तुमको मोबाइल वगैरह देंगे, और इसको घुमाने के पर्पज़ से उसी दिन सेम दिन घुमाने के पर्पज़ से इसको ये जो जहाँ पे शव मिला था शमशान घाट का जो क्षेत्र है और वहाँ पे इसको ले गया था और वहाँ पर उसी दिन इसका कहना है कि हमने कोशिश किया कि हमारे बीच कुछ संबंध वगैरह बने, हालांकि इसका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और इसका कहना है कि किसी बात को लेके वहाँ पे इन लोगों के बीच अनबन हो गया, झगड़ा हो गया और उस झगड़ा में आवेश में आके इसने जो है लड़की की हत्या कर दी और उसका भाई भी साथ में, क्योंकि 3 साल का था, साथ में था, तो इसका कहना है कि डर से मैंने उसकी भी वहीं पे गला दबा के हत्या कर दी और लड़की को वहीं छोड़ दिया जो झाड़ी जहाँ से बरामद हुआ था, और बच्चे को ये पास में एक कुआं है, तालाब है जहाँ पे कुआं है, उस कुएं में लाके बच्चे को इसने डाल दिया। इसमें FSL की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, सबको बुलाया गया था। FSL की टीम आज ही कई रिकवरीज की हैं इसके कन्फेशन पे, और जो स्कूटी में उसको बिठा के ले गया था और जो भी बोरे में बच्चे को ले गया था वहाँ से ढो के डालने के लिए कुएं में, वो सारे आइटम्स जो हैं बरामद किए गए हैं, जिसको अनुसंधान में हम लोग लेकर आएंगे। और SIT टीम के द्वारा लगातार 2 दिन से इसमें छापेमारी और इसमें काम भी किया जा रहा था। इसमें जो भी बोरा और स्कूटी वगैरह है वो बरामद किया गया है FSL टीम के द्वारा, और इस छापेमारी दल में अमित आनंद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़कागांव, ASP साहब अमित कुमार, ज्ञान रंजन DSP हेडक्वार्टर हजारीबाग, सपन मेहता पिलावल अंचल पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर कुमार थाना प्रभारी सदर, पुआनी सरोज कुमार थाना प्रभारी कटकमदाग, निमधारी रजक थाना प्रभारी कुर्रा, इकबाल हुसैन थाना प्रभारी गिद्दी, रंथू राव OP प्रभारी उरीमारी, पुआनी चितरंजन कुमार, पुन्नू यादव कुर्रा थाना, बिट्टू रजक OP प्रभारी पिलावल OP, और ASI लक्ष्मण तिवारी, मनोज कुमार कटकमदाग थाना क्षेत्र से, और तकनीकी शाखा के विभिन्न पुलिस पदाधिकारी और कर्मी जो हैं इसमें शामिल रहे हैं। तो ये घटना है 27 तारीख की ही घटना है और इसको लेकर अभी इसकी अरेस्टिंग की गई है और फर्दर जो कार्रवाई है हम लोग इसमें अभी कर रहे हैं ताकि एविडेंस कलेक्शन और सारी चीज़ों पे हम लोग सही तरीके से वर्कआउट कर सकें। संजीत पासवान का साइको है क्या सर? कुछ वैसा इसका है? सामने ही है, अब देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है, अब देखने से क्या समझ में आता है। अब तो हम लोग इसमें और किसी की संलिप्तता थी? देखिए, इसमें किसी का संलिप्त आया नहीं है। जो हम लोग को CCTV फुटेज भी मिला है उसमें स्कूटी में बिठा के बच्ची को ले जा रहा है और जो छोटा बच्चा है वो भी साथ में गया है, तो कोई और साथ में जाता हुआ भी नहीं दिख रहा है। और ये अकेले ही बच्ची को बेसिकली ल्यूर किया है। बच्ची को भी लगा है कि हमको ये मोबाइल वगैरह देगा या फिर हमारे साथ उससे अच्छा एक तरह से रिलेशन बना लिया, दोस्ती कर लिया समझिए, और दोस्ती करने के बाद ये बेसिकली एक तरह से दोस्त बना के और उसके बाद ये घटना किया है। तो बच्ची को शक नहीं हुआ होगा कि इस तरह का कुछ होगा या इस तरह से कुछ करेगा, तो वो बच्ची भी आराम से उसके साथ चली गई। घटना के दिन, जिस दिन बच्ची को लेके गया है उसी दिन इसकी हत्या जो है, और बच्चे की भी हत्या उसी दिन की गई। क्या स्कूटी किसकी? निजी अपना इसका पंजीयन वाला चेक हुआ है? नहीं, अभी प्राप्त नहीं है, वो आएगा तो उसमें फिर जो भी चीज़ें क्लियर नहीं है। वही तो बता रहे हैं कि स्वयं गया है। जो भी फुटेज वगैरह में आया है अकेला ही दिख रहा है, लड़की भी गई है और बच्ची थी, छोटी थी, ये भी आप समझिए, मतलब बड़ा व्यक्ति तो नहीं है। युवती को कैसे मारा गया? वो तो कह रहा है कि हम गला घोट के मारे हैं, बच्चे को भी बोल रहा है कि गला घोट के मारे हैं, लेकिन PM रिपोर्ट आएगा तभी हम लोग ऑफिशियली इसकी पुष्टि हमको आप लोग को कर पाएंगे। लेकिन उसका जो कहना है, उसका जो कन्फेशन है वो ये कह रहा है। यानी कहा जा सकता है ना सर कि दुष्कर्म करने का भी ये प्रयास किया था? देखिए, ये कह रहा है कि हम कोशिश किए उस तरह का मेकआउट करने का, दुष्कर्म का ये इसका तो नहीं मानना है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन में ये बात रही होगी जो हम लोग को समझ में आता है इसके माइंडसेट से।
और उस तरह का नहीं हो पाया होगा कुछ, जो इसका कहना है, क्योंकि हम लोग पुष्टि अभी इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि पीएम रिपोर्ट अभी हम लोग को भी नहीं मिला का कारण यही ना हो सकता है, और झगड़ा हो गया, और झगड़ा के बाद यही हो सकता है इसका। देखिए हम लोग स्पेकुलेशंस पे हम लोग मतलब हम बयान तो नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि बाकी ये चीज़ें हैं, ये फैक्ट्स हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हम लोग अभी प्रतीक्षा तो करेंगे। जो उसके परिजन सर आरोप लगा रहे थे कि हम कटकमदा थाना भी गए, सदर थाना गए, लोसिंडा थाना गए। ये लोग बरही भी गए हैं बच्चे को खोजने के लिए। पहले भी बताया गया हमको, जहाँ तक जानकारी है, कि पहले भी इनके क्षेत्र का कोई बच्चा गुम हुआ था तो बरही से मिला था। तो ये लोग प्रत्येक थाना क्षेत्र में ढूंढ रहे थे कि कोई बच्चा है क्या, आया है क्या, और ये लोग बरही भी गए हैं। ऑफिशियली इन लोगों को जब हम लोग कटकम थाना क्षेत्र को, थाना प्रभारी को खबर हुआ कि इस तरह से बच्चा ये लोग थाना क्षेत्र में ढूंढ रहे हैं, तो कटकम थाना प्रभारी द्वारा इनको बुलाया भी गया था, और वहाँ पे 29 तारीख को उन लोगों ने आवेदन दिया उसको रिकॉर्ड करने के लिए। हमारे जानकारी में ये बात आई, और हमने कहा कि इसको सर्च कर लीजिए, सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो भी लोग देख भी रहे थे। और ये जो अभियुक्त जो है संजीत पासवान, ये उसी दिन से फरार भी है, और ये सीसीटीवी फुटेज में उस दिन बच्ची शहर थाना क्षेत्र में दिखी भी है, लेकिन इंक्वायरी के बाद नहीं मिली बच्ची, तो 30 तारीख को उसमें एफआईआर इसलिए तुरंत दर्ज किया गया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया, और 31 को फिर उसका जो है बच्ची का शव मिला है। और जैसा आपको पता है कि अगले दिन बच्चे का भी शव हम लोग को मिला, और उसमें फिर अगर हम लोग इसको ढूंढ ही रहे थे। इसका नाम शुरू में था कि ये भी भागा हुआ है, तो पानी वगैरह बोलो पिलाएगा। टीवीएस शोरूम में काम करता था कि ओला के शोरूम? ओला का ही शोरूम है, ओला ये तो लिखा है इसमें, ओला शोरूम नियर लक्ष्मी पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किया था सामने। जैसा कि सर परिजन आरोप लगा रहे थे कि वो नामजद मतलब बल्कि शोरूम वाला ले गया थाना को ही बता रहे थे, जैसा उनका कहना है। नहीं देखिए, तो क्लियर है ना, जो भी है तो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर है। तो स्पेकुलेशन तो मान लीजिए, आरोप तो किसी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसने किया है घटना, और ये अपराधी है, इसने घटना किया है, और इसकी अरेस्टिंग की गई। और इस जो भी फुटेज वगैरह और जो भी चीज़ें आई हैं उसकी पुष्टि भी हुई है, और इसके बयान पे समझिए चीज़ें रिकवर भी हुई है। जिस स्कूटी का इस्तेमाल किया गया, जिस बोरे का इस्तेमाल किया गया बच्चे को, तो सारा रिकवरी जो है इसके कन्फेशन पे हुई है। अभी कन्फेशन लीडिंग टू रिकवरी सारी चीज़ों की गई है, जो कि बच्चे से और ये सबसे रिलेटेड है। उसका एफएसएल अभी जब्ती भी किया है। एफएसएल की टीम जो आई थी, रांची से हम लोगों ने बुलाया था, तो रांची से ये टीम आई है, और रांची की टीम ने उसको सारा जब्ती भी किया है। तो इसी के बयान पे सब कुछ हुआ है, तो इसको